welcome back to your online classes. Now in 11th class, there are two books as I have told you. Okay, from Hornbill, I started the first chapter, The Portrait of a Lady, and two paragraphs we have completed related with the features of grandmother as well as grandfather's portrait. Now I am telling you the other phases, the different phases of this chapter. Now the third paragraph which is related with this chapter is how they developed their bonding, means how the grandson and the grandmother developed their bonding. कितना ज़्यादा अटैचमेंट था दोनों में और कैसे ग्रैंडमदर अपने ग्रैंडसन को रेडी करती थी स्कूल जाने के लिए, विच वर द प्रिपरेशंस, व्हाट शी टुक, व्हाट शी प्रिपेयर एट द डिपार्चर एंड द अराइवल टाइम. देखिए, माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. देखिए, जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने खुशवंत सिंह को कहाँ और किसके पास छोड़ा, दादी माँ के पास छोड़ा उनकी केयरिंग के लिए, तो क्या किस तरह से उस प्यारी सी दादी माँ ने अपने पोते को ग्रैंडसन यानी कि खुशवंत सिंह की देखभाल की. हाउ शी टुक केयर ऑफ हिमसेल्फ. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो सुबह सुबह स्कूल टाइमिंग पे मुझे जगाती, मुझे रेडी करती और टाइमली मुझे रेडी करती. और वो कैसे रेडी करती? She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जिस समय वो मुझे तैयार करती उस वक्त एट द सेम मोमेंट शी यूज टू रिसाइट सम इनऑडिबल प्रेयर्स. वो मन ही मन कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करती, कुछ पॉजिटिव प्रेयर्स गाती, स्पिरिचुअल प्रेयर्स जो मेरे लिए भी बेनिफिशियल थी और पूरे घर की वाइब्स के लिए भी. और वो इस आशा के साथ प्रेयर्स करती, इनऑडिबल प्रेयर्स, सो दैट आई कुड लर्न समथिंग फ्रॉम हर प्रेयर्स. लेकिन जो मेरा इंटेंशन था, खुशवंत सिंह के ये वर्ड्स हैं, उनके व्यूज़ हैं, जो मेरा इंटेंशन था वो ये था कि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी. आई लाइक एंड लव द वॉइस ऑफ माई ग्रैंड मदर. इसलिए मैं उनकी आवाज़ को सुनता था और मेरा इंटरेस्ट उन प्रेयर्स को लर्न करने में नहीं था. नाउ नेक्स्ट, I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate. Fetch means Lana, to bring wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. उसके बाद वो मुझे तैयार करने के बाद मेरे पास वुडन स्लेट लाती जिन्हें कि वो पहले ही रेडी कर चुकी होती थी येलो चॉक से प्लास्टर करके. A tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them up in a bundle. यानी कि इन सब चीज़ों को छोटे से पैक में वो बांध देती. कौन कौन सी चीज़ों को? इंक पॉट को, छोटे से इंक पॉट को, रेड पेन को वो टाई अप कर देती और मुझे हैंड ओवर कर देती. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. कितना लाजवाब उस समय नाश्ता हुआ करता था और जो कि अपनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होता था. और आजकल के बच्चे स्टेल चपातीस को देखना भी पसंद नहीं करते. ओके, बट in those days, okay, grandmother used to give me stale chapatis with sugar and butter. उसके ऊपर शुगर और बटर को फैला कर देती और मैं बहुत मज़े से और बहुत स्वाद के साथ खाता. We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. ये नहीं कि केवल मुझे ही वो ब्रेकफास्ट करा के अपना काम पूरा कर लेती, साथ ही साथ रास्ते में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं उनके लिए भी वो स्टेल चपातीस जो हैं वो अपने हाथ में ले जाती उनको देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट, my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. देखिए, एक तो केयरिंग पॉइंट तो यहाँ पर था ही, बिकॉज ग्रैंडमदर वांटेड टू टेक केयर, लेकिन साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल फैक्टर भी इसके साथ जुड़ा हुआ था. शी वॉज रिलीजियस लेडी, तो स्पिरिचुअलिटी में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था. तो मेरा जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था. दैट वॉज अ मेन रीज़न शी यूज टू गो विद मी. वो मेरे साथ जाया करती थी. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. वहाँ के प्रीस्ट जो है हमें अल्फ़ाबेट सिखाते और सुबह की असेंबली की प्रेयर सिखाते. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. और सभी स्टूडेंट्स मिलकर जो है इसे गान के रूप में गाते, उन प्रेयर्स को बहुत अच्छे से गाते, अल्फ़ाबेट सीखते बहुत ध्यान से.
माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। उस समय उस दौरान मेरी ग्रैंड मदर यूं ही बैठी नहीं रहती विदाउट एनी पर्पज। शी यूज टू स्पेंड हर टाइम विद स्पिरिचुअलिटी, यानी कि ग्रंथों को पढ़ती, वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती। नेक्स्ट, वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। वो मुझे अकेला छोड़ के वापस नहीं आ जाती, वो मुझे अपने साथ लेकर आती, वेट करती। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय वो हमें जो स्ट्रीट डॉग्स कहाँ पर मिलते, टेम्पल डोर पर मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्री टू दैम। जो चपातीज हम उनके ऊपर उनके लिए फेंकते, उनके लिए वो आपस में झगड़ते, ग्रोलिंग करते, गुर्राते, बात करते। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से सेटल्ड हो गए सिटी में बिना किसी प्रॉब्लम के, तब मेरे पेरेंट्स ने, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने दादी माँ और खुशवंत सिंह को अपने पास बुला लिया। They sent for us. That was a turning point in our friendship. ये जो था, ये टर्निंग पॉइंट था, ये एक नया मोड़ था उनकी फ्रेंडशिप में, क्योंकि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन में मैंने कहीं नहीं देखी। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. देखिए, वो विलेज स्कूल था जो टेम्पल से अटैच था, ना ही मोटर बाइक्स थी, ना ही कुछ व्हीकल्स थे जिसमें मैं जाता। पैदल हम लोग जाते, पैदल हम लोग आते। लेकिन ये जो सिटी स्कूल था, ये घर से डिस्टेंस पे था और मैं किस पे जाता, मोटर बस पे जाता। My grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और हमारे सिटी हाउस में वो अपना समय कैसे व्यतीत करती, स्पैरोज को फीडिंग कराकर, स्पैरोज को दाना खिलाकर वो अपने उस समय को व्यतीत करती, स्पेंड करती, जो समय वो स्ट्रीट डॉग्स को चपातीस खिलाने में किया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए, समय बीतता गया, मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया। दादी माँ का क्या थोड़ा सा चेंज हुआ। As the years rolled by, we saw less of each other इसलिए बोला है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन थोड़ी कम होने लगी। ठीक है, किस तरह से? For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो वो मुझे तैयार भी करती स्कूल के लिए और स्कूल भेजती। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और उस समय भी मेरी ग्रैंडमदर मुझसे पूछती कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। Okay, great communication she wanted to talk. I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उन्हें बताता कि हमें वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया गया है और लर्निंग के बारे में बताया गया है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये जितने भी साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, जब मैं इनकी चर्चा अपनी दादी माँ से करता, शी वॉज वेरी अपसेट। वो अपसेट हो जाती इसलिए बिकॉज आई एम नॉट एबल टू टॉक, आई एम नॉट एबल टू डिस्कस रिगार्डिंग विद दीज चैप्टर्स। मैं सक्षम ही नहीं हूँ इसे बताने में अपने पोते को कि ये जो चैप्टर्स हैं, ना तो मैं सक्षम हूँ, ना मैं इसकी हेल्प कर पाऊंगी। तो वो बहुत ही अपसेट हुई। This made her unhappy. She couldn't help me with my lessons. वो मेरे lessons में help नहीं कर पाती थी। She didn't believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God. वो इसलिए disappoint हो गई ज़्यादा क्योंकि ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं थी उस समय जो God से relate करे, जो moral values के बारे में बताए, जो spirituality, जो आध्यात्मिकता के बारे में बताए। ऐसी कोई education उस समय नहीं हुआ करती थी and the education was based on Western science and इंग्लिश मीडियम एजुकेशन वॉज देयर। तो इस समय गॉड से रिलेशन बिठाना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। और एक दिन मैंने घर आके जब उन्हें बताया कि हमें म्यूजिक लेसन्स भी पढ़ाए गए, म्यूजिक के बारे में भी बताया गया। इट वॉज, उन्होंने क्या बताया? इट वॉज मोनोपोली ऑफ हैरियर्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोक। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। जब उनको ये पता चला म्यूजिक लेसन्स भी हमें समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, तनाव में आ गई कि उनकी नज़रिए में, उनकी सोच में जो म्यूज़िक थी, जो संगीत था, उनका रिलेशन प्रोस्टिट्यूट से होता है या बैगर्स यानी कि भिखारियों से होता है। इससे ज़्यादा सज्जनता से कुछ उसका लेना देना नहीं था म्यूज़िक
का, ये सोच थी दादी माँ की। तो इसलिए वो कुछ नहीं कहती थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका जो साइलेंस था, उनकी जो शांति थी, उनके लिप्स जो है वो बातें करने में बिजी नहीं थे। ओके, शी डिडंट टॉक अ लॉट आफ्टर दैट। ओके, उन्हें लगता था कि मेरी साइलेंस ही सब कुछ है मेरे लिए। तो उनकी साइलेंस ने मुझे डिसअप्रूवल दिया, असहमति दी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद वो बहुत कम मुझसे बातचीत करती थी। Okay, I hope you got all these, and in my next video the next paragraphs will be there for study.